जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देके उनका राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका मुजफ्फरपुर का, फारूका, सरैया के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। मित्रों, बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार जो कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव कैसा होगा, किस तरीके से होगा, कितना दिलचस्प होगा, इस बार बिहार में नए तरीके से चुनावी माहौल बनता जा रहा है, तो उसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की अभी जिस तरीके से अटैकिंग है बिहार में, राजनीतिक जो है गतिविधियां हैं बहुत तेज है, सुर्खियों में है, लगातार बने हुए हैं। दिन रात प्रशांत किशोर एक्शन मोड में है। तो वहीं इंडिया गठबंधन और जो एनडीए की गठबंधन की पार्टी है, ये तमाम दलों की बात कर लें तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है, उस पर हम अपडेट बताना चाह रहे हैं आपको। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि आखिर कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक्शन मोड में दिख रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, और प्रशांत किशोर ही बेटर क्यों इस बार की राजनीति में, इस बार के इलेक्शन में। तो उसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर क्यों खास दिख रहे हैं इस बार की राजनीति, बिहार की राजनीति के में, और खास करके बिहार के इलेक्शन से पहले जो माहौल बनता जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो कहा है मुजफ्फरपुर में अभी, कि सबने कहा कि हम बिहार का सारा काम कर देंगे, आप मुझे वोट दें, सारा काम कर देंगे। क्या आपने काम किया? नहीं किया तो जवाब कौन देगा? 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्या अपना जवाब देंगे? वो नहीं जवाब दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि उससे पहले भी लालू यादव ने 15 साल में रहा, अपना काम बनाया और अपने परिवार को बनाया, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। वहीं अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की जो बातें कर लें, उसमें अब क्या कुछ वो कर पाएंगे तमाम पार्टियां, तमाम दल मिल करके, तो ये अब एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं प्रशांत किशोर जिस तरीके से नई पार्टी बनाते हुए और बिहार में जिस तरीके से अपना राजनीतिक जमीन तलाशते हुए जिस तरीके से चादर बिछा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कभी किसी को हल्का में नहीं लिया जाता है। सबकी नजर, पैनी नजर है प्रशांत किशोर पर, चाहे एनडीए का हो, एनडीए की बात कर लें या इंडिया गठबंधन की बात कर लें, सबकी नजर बनी हुई है अब सीधे तौर पे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर क्या कुछ कर सकते हैं इस बार? भले ही राजनीति के दृष्टिकोण से सारी पार्टी कह दे कि प्रशांत किशोर वोट कटवा है, प्रशांत किशोर वोट काटते ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत असर कर सकता है और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जमीनी तौर पे और जब रियल तरीके से जब इस पे हम चर्चा करने जाएंगे, वास्तविकता क्या है बिहार में। देखिए, उपचुनाव में जिस तरीके से चारों जगह पे वोटिंग परसेंटेज की बात कर लें, जनस्वराज का प्रशांत किशोर की रणनीति, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको आप साइड नहीं कर सकते हैं। उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर और जनस्वराज पार्टी की भूमिका ही थी, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को साफ कर दिया, बीजेपी वालों को फायदे मिलने की बात क्लियर हो गई। तो वहीं अब जो 2025 का इलेक्शन है मित्रों, उस इलेक्शन में प्रशांत किशोर फायदा नुकसान की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हम किसी एक का वोट काटने की बात हम क्यों करेंगे, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, हम सबको काटेंगे और सबको काटते काटते सबको साफ करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। अब ठीक है, हर लोगों की आजादी है बोलने की, हर लोगों की, हर पार्टियों की अपनी एक क्षमता है कि आप कर सकते हैं। बिहार है, जनता जिसके साथ रहेगी उसका खेल बनेगा, उसका खेल बिगड़ेगा। तो बात ये आती है कि जनस्वराज से प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर से कह रहे हैं कि सारी पार्टी कहती है कि आप मुझे वोट दो, सारा काम कर देंगे। क्या काम कर देंगे? आपको मौका मिल गया, 20 साल आपको मिला, नीतीश कुमार आपको मिला, 15 साल लालू यादव थे, 50 साल से कांग्रेस पार्टी देश में राज कर रही है, तो सारी पार्टियों को इतना लंबा समय मिल गया, क्या कुछ किया, ये सबकी नजर में है। बिहार के 14 करोड़ लोग समझ रहे हैं, अब बेवकूफ नहीं है। क्या बिहार के पलायन को रोक पाए?
क्या बिहार की मजदूर बनने की फैक्ट्री को रोक पाए? क्या बिहार के जितने भी तमाम लोग हैं, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग, उनके लिए कुछ हो पाया? सवाल ये होता है कि बिहार को जो विकसित राज्य और विशेष राज्य के दर्जे की बात कर ले, बिहार को जो एक नए दिशा और दशा की बात कर ले, उसमें कौन से पार्टी ने काम किया? ये बड़ा सवाल है मित्रों। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम इस शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं, रोजगार और शिक्षा, पलायन पे जोर है उनका, तो क्या 20 साल में नीतीश कुमार ने एक बार भी ध्यान दिया बेरोजगारी पर में, पलायन पर में, शिक्षा पर में? क्या उन्होंने ध्यान दिया? जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए थी उस पर ध्यान दिया? अब ध्यान नहीं दिए तो अब सरकार में नहीं रहेंगे और सीधा निशाना अब प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पे है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यदि बनेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। देखिए प्रशांत किशोर की कॉन्फिडेंस समझिएगा। अब इसमें पत्रकारों ने सवाल किया प्रशांत किशोर से, ये क्या आत्मविश्वास तो अच्छी बात है, अति आत्मविश्वास तो कहीं खतरों से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने, प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया, यहाँ ये अति आत्मविश्वास की बात नहीं है, ये जनता की विश्वास की बात है। और जनता यदि विश्वास जताती है तो फिर नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री का सपना नहीं संजो पाएंगे और जो बीजेपी नीतीश कुमार के गोद में बैठी हुई है वो अब नहीं रह पाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बात कर लें, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार अपना काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम दल का जो है कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार जो है बातें कर रहे हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, तो कितना मजबूत है कितना कमजोर है वो भी झलक रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक जो एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में नहीं है। देखा जाए तो मजबूत स्थिति में एनडीए गठबंधन ही है, लेकिन प्रशांत किशोर के एक्टिव होने से, प्रशांत किशोर के लगातार बिहार में एक नया भूचाल, राजनीतिक भूचाल करने से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को डर तो सता रहा है और ये डर कहीं दूर तक जो है नुकसान न पहुंचा दे, चाहे वो इंडिया वाले हो या एनडीए गठबंधन वाले हो। तो इसको लेकर के प्रशांत किशोर अब कह रहे हैं कि मुझे जरूर लोग कह दे कि वोट गठवा पार्टी, लेकिन हम वोट काटेंगे ही नहीं, काटते काटते दोनों को साफ कर देंगे, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो। लेकिन सच्चाई क्या होगी इस बार विधानसभा चुनाव में, ये बहुत दिलचस्प होगा। तमाम लोग क्या सोच रहे हैं इस मसले को लेकर के, क्या प्रशांत किशोर बेटर है या है, तो किस तरीके से है, आखिर आप इसे समझ रहे हैं, या फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन जो पहले से राज करती आ रही है, अब क्या नया ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।